Hello bachon, the question is from mathematical tools and the question says the rectangular component of a vector are 2, the corresponding rectangular components of another vector are 1 under root 3. Find the angle between the two vectors. तो हमें यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना है टू वेक्टर्स के बीच का। यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा, की कंसेप्ट हमारा जो यूज होगा वो क्या है, हमें क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे हम। डॉट प्रोडक्ट यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे। हमारी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जो कि हमने लिया है यहाँ थीटा। अब हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे रखे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए वेक्टर है वो, इसके कंपोनेंट्स 2 हैं, तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप, ये हमारा है वेक्टर फॉर्म में। एक है हमारा 1 अंडर रूट 3 है, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं बी वेक्टर, तो ये हुआ हमारा आई कैप प्लस अंडर रूट 3 ऑफ जे कैप। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप डॉट आई कैप प्लस अंडर रूट 3 ऑफ जे कैप। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 2√3, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 कॉमन लेके 1 प्लस अंडर रूट 3 हमारे पास आई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की प्रोडक्ट। अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तो हमारा यहाँ से कोस थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, हमारा जो यहाँ से कोस थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ कोस थीटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3, वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आएगा। अब हम ये चेक करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे आएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसके कंपोनेंट्स का, तो अंडर ऑफ रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4, या फिर हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 8, या फिर ये हमारा हुआ, ये हमारा बन गया 4 इंटू 2 अंडर रूट, या फिर 2 अंडर रूट 2। सो हमारे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा बना है 2 अंडर रूट 2। अब हम चेक करेंगे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। सो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होएगा, अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और हमें पता है हमारा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी एक्स कितना है 1 और बी वाई कितना है अंडर रूट 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3, या फिर हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4, या फिर हम इसको ले सकते हैं 2। तो हमारे बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बन गया, अंडर सिंपल 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोस ऑफ थीटा। सो कोस ऑफ थीटा हमारे पास क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये हमारा बन जाएगा 2 कॉमन 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर हमारा कितना है 2 अंडर रूट 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है वो कितना आया है 2। तो इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल, सो कोस थीटा हमारे पास बना 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2, और ये हमारी जो होगी, हमारा यहाँ से थीटा क्या बना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कोस इनवर्स ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारा एंगल बना उन दोनों के बीच का, और हमारी जो थीटा की वैल्यू फाइनली आएगी वो कितनी आएगी, 15 डिग्री, क्योंकि कोस इनवर्स ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 क्या होगा, 15 डिग्री। सो
Thank you. Hope you understood it well.